गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मंडे को ही मुझे काउंसिल मीटिंग के बाद ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी अपने दोस्तों से, जो मेरे फ्रेंड्स हैं। उन्होंने बता दिया था कि ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल रहेगा फॉर नवंबर 23, बट स्टिल आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क और मुझे सनसनी फैलाने में कोई मज़ा भी नहीं आता। मैं चाहता हूँ जो बोलूँ, जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे बोलूँ। तो आज फाइनली 2 दिन बाद 8 फरवरी वेडनेसडे इंस्टीट्यूट ने अनाउंस कर दिया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट का, ये आप देख सकते हो नोटिफिकेशन है। इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि फॉर सीए इंटरमीडिएट एंड फॉर सीए फाइनल नवंबर 23 एग्जाम ओल्ड सिलेबस एग्जिस्टिंग सिलेबस ही एप्लीकेबल रहेगा, न्यू सिलेबस अप्लाई नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है वो मैं डिटेल में बता देता हूं, ध्यान से सुनना। तो आईसीए का अनाउंसमेंट क्या है, थोड़ा सा एकदम मतलब मुझे 5-7 मिनट्स लगेंगे, डिटेल में देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि फिर बार बार स्टूडेंट्स का मेरे पास क्वेरी आते रहता है। नवंबर 23 एग्जाम जो होगा सीए इंटर एंड फाइनल, फाउंडेशन की बात नहीं हो रही है, उनके लिए ओल्ड या एग्जिस्टिंग सिलेबस ही एप्लीकेबल रहेगा। इसका असर क्या होने वाला है? इसका असर ये है कि न्यू सिलेबस जो भी है इंटर या फाइनल के लिए वो मई 24 से अप्लाई करेगा। मई 24 से, मतलब मई 24 के पहले तो कर ही नहीं सकता, नवंबर में तो ये ओल्ड ही चलेगा। मई 24 से न्यू सिलेबस अप्लाई कर सकता है। और जब न्यू सिलेबस आता है ना, तो कम से कम 2 टर्म्स तक ओल्ड सिलेबस के एग्जाम और न्यू सिलेबस के एग्जाम पैरेलल एक साथ होते रहेंगे। हालांकि पहले तो ऐसा होता था कि जब जब सिलेबस चेंज होता था ना, तब तब ओल्ड एंड न्यू सिलेबस 4-4, 5-5 टर्म पैरेलली चलते थे। पर अगर मैं कम करके भी बोलूं तो 2 टर्म तो पैरेलल चलेगा ही चलेगा, विच मीन्स दैट फॉर मई 24 एंड फॉर नवंबर 24 ऑल्सो ओल्ड सिलेबस का एग्जाम विल बी कंडक्टेड अलॉन्ग विथ न्यू सिलेबस, अगर न्यू सिलेबस आता है तो जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड है ओल्ड सिलेबस के अंदर इंटर फाइनल के, आप लोगों के लिए एक तरह से ये गुड न्यूज़ हो गया कि नवंबर 23 में तो ओल्ड सिलेबस ही सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल, और कुछ है ही नहीं। और इवन फॉर मई 24 नवंबर 24 आपको चांस मिलेगा ओल्ड सिलेबस में एग्जाम देने का। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ आया है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी ओल्ड सिलेबस के अंदर इंटर फाइनल में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्जाम सामने आने वाला था, जो डर रहे थे कि मेरे को तो टर्म्स और मिलेंगे नहीं, मैं न्यू में कन्वर्ट हो जाऊंगा, मुझे मजबूर करके कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो वो सारी चिंता खत्म हो गई। तो वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इसी के साथ मेरे सब्जेक्ट्स पर क्या क्या इंपैक्ट है वही मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनना प्लीज। सीए फाइनल का जो लॉ बैच है, बहुत जबरदस्त बैच है, 50 क्लासेस के अंदर सब कुछ कंप्लीटेड है। वो बैच अब नवंबर 24 एग्जाम तक कंटिन्यू करेगा, आगे भी, मतलब अभी तो है ही, इस साल तो है ही, 2023 में तो कंफर्म है ही, और 2024 में भी न्यू और ओल्ड के साथ पैरेलली वो एग्जाम्स होते रहेंगे। मैंने विथ इमीडिएट इफेक्ट जैसे अनाउंसमेंट आया, मैंने ये फीस रिड्यूस कर दी है। फॉर सीए फाइनल पहले फीस थी 11,500, अब वो 10,000 कर दी है मैंने, और सीएमए फाइनल की थी 12,500, वो 11,000 हो चुकी है फीस। तो विथ इमीडिएट इफेक्ट मैंने फीस भी रिड्यूस कर दी है। तो अब जितने भी आने वाले स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेंगे उनको ये फीस का थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। सीए इंटर में भी क्या इफेक्ट होगा वही मैं बता देता हूँ। सीए इंटर में आई पर्सनली टीच 3 सब्जेक्ट्स, लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट, और अब जीएसटी भी हम लोग पढ़ाएंगे। विकास भैया जो मेरा भाई है सीए विकास, ही विल टीच जीएसटी ऑल्सो। सो लॉ, इनकम टैक्स, ऑडिट के जो मेरे 2 बैचेस ऑप्शन है आप तुम लोगों के लिए, एक है कंप्लीट बैच जो मेरा कंप्लीट हो चुका ऑलरेडी, इसी जनवरी मंथ में मैंने कंप्लीट किया था। लॉ में 83 क्लास, टैक्स इनकम टैक्स में 83 क्लास और ऑडिट में 68 क्लास, वो कंप्लीटेड बैच है। वो नवंबर 23 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा, बिकॉज नवंबर 23 में ओल्ड सिलेबस ही कंटिन्यू कर रहा है। फिर इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है जो उस तरफ है, न्यू बैचेस। मेरे इंटरमीडिएट के सारे नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 20 फरवरी से, मतलब आज से अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 हफ्ते के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। न्यू बैचेस जो मैं चालू करूंगा वो भी फॉर नवंबर 23 एग्जाम है, तो इट विल बी एज पर द ओल्ड सिलेबस ओनली। तो जो कंप्लीटेड बैचेस हैं वो भी ओल्ड सिलेबस के हैं, और जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर नवंबर 23 फ्रॉम द 20 फरवरी, आने वाले 2 हफ्ते में, वो भी ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ही रहेगा। उसके टाइमिंग्स है, मॉर्निंग में टैक्स चलेगा पूरा, इनकम टैक्स फिर जीएसटी, और 11 बजे चलेगा लॉ फिर ऑडिट। 3 ऑप्शंस है, लाइव एट सेंटर, लाइव एट होम, गूगल ड्राइव मोबाइल ऐप, प्लस कॉम्पैक्ट बुक्स भी इस बार दिए जाएंगे फॉर लॉ, ऑडिट एंड फुल इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। तो जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 2 चॉइसेस है। अगर आपको तुरंत सारा का सारा बैचेस चाहिए, सारी की सारी क्लासेस, तो आप मेरे एग्जिस्टिंग बैचेस भी ले सकते हो, वो ओल्ड सिलेबस ही एप्लीकेबल रहेगा फॉर नवंबर 23। और मेरा लेकिन फिर भी सजेशन हमेशा स्टूडेंट को यही होता है कि इतनी हड़बड़ी करके कोई फायदा नहीं है, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर न्यू बैच, क्योंकि जब मैं नया बैच लेता हूँ ना, मैं उसमें और कुछ नया भौकाल मचा देता हूँ। तो नया बैच इज़ ऑलवेज बेटर कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जिस्टिंग बैच। और एक बात और है
इन दोनों में कंटेंट सेम है, अमेंडमेंट्स वैसे नहीं रहेंगे, एकदम सेम टाइप का इस कंटेंट है, ओल्ड सिलेबस। बट द थिंग इज कि न्यू सिलेबस जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं और नई नई चीज़ें करता हूँ पढ़ाते वक्त, प्लस इस बार मैं कॉम्पैक्ट बुक भी प्रोवाइड करूंगा। खैर कॉम्पैक्ट बुक का चिंता ना करो, कॉम्पैक्ट बुक अभी पाइपलाइन में, इट विल टेक टाइम, तो कॉम्पैक्ट बुक भी इस बार न्यू सिलेबस में मिलेगा। और फाइनल के जो एग्जिस्टिंग बैचेस है वो तो अब नवंबर 24 तक एप्लीकेबल। दैट वाज अ वेरी गोल्डन बैच, 50 क्लास के अंदर एवरीथिंग वाज कंप्लीटेड, सारा बुक, सारा क्वेश्चन आंसर सब कुछ हुआ था। तो एक बार फिर से लास्ट में क्लोज करना चाहूँगा, इंस्टीट्यूट का अनाउंसमेंट आ चुका दैट फॉर नवंबर 23 इंटर एंड फाइनल द एग्जिस्टिंग सिलेबस विल कंटिन्यू टू अप्लाई। ये अनाउंसमेंट आ चुका, तो अब इंस्टीट्यूट के पास टाइम है कि वो लोग समय के साथ तैयारी करके न्यू सिलेबस बाद में लॉन्च करें। इस पूरे प्रकरण में मुझे बस एक ही नुकसान दिखाई देता है इस एक ही पूरे केस में, कि जिन स्टूडेंट्स का अभी अभी जनवरी में जो इंटर पास किए थे, जिनका इंटर का रिजल्ट आया था, जो आर्टिकलशिप सीख कर रहे थे, तो दे वर वेरी होपफुल कि न्यू सिलेबस आ जाएगा तो मेरा आर्टिकलशिप 3 साल के बजाय 2 साल का होगा। तो अब वो प्रॉब्लम है कि फाइनल में तो भले ही वो बाद में रजिस्टर कराते रहें, पर आर्टिकलशिप उनको अभी रजिस्टर कराना ही पड़ेगा 1-2 महीने के अंदर, तो आर्टिकलशिप उनको बेचारों को 3 साल का करना पड़ जाएगा। बस वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। काश इंस्टीट्यूट उसको लेके भी एक आ जाए कि भले ही न्यू सिलेबस बाद में आएगा, न्यू स्कीम ऑफ ट्रेनिंग, बट एटलीस्ट आर्टिकलशिप 2 साल का अभी से स्टार्ट कर दे, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझसे आर्टिकलशिप के लिए कॉल करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो सबको यही उम्मीद थी कि भाई न्यू सिलेबस आएगा तो 2 साल वाला फॉर्म साइन करूंगा, 3 साल का फॉर्म साइन क्यों करूं, तो अब उनको बेचारों को 3 साल वाला फॉर्म साइन करना पड़ेगा। सो ऑल द डिटेल्स हैव डिस्कस्ड विथ यू, ठीक है, सारी बातें बता चुका हूँ। और भी कोई क्वेरीज हो तो तुम हमेशा मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो ऑफिस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। थैंक यू।